बीजिंग में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच बैठक के दौरान कई मुद्दों पर बातचीत हुई है। हालांकि पूरी दुनिया की निगाहें इस बात पर लगी थी, ईरान के दुश्मन देश अमेरिका और ईरान के करीबी सहयोगी माने जाने वाले चीन के बीच ईरान पर क्या बातचीत होती है। चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग के साथ हुई बैठक के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है। इस मीटिंग के बाद ट्रंप ने कहा कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ईरान को सैन्य सामान नहीं देने का वादा किया है। ट्रंप ने क्या कहा वो भी आपको बताती हूँ। उन्होंने कहा कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि बीजिंग ईरान को कोई सैन्य उपकरण या हथियार नहीं देगा। शी जिनपिंग ने ये बात बहुत मजबूती से कही। इतना ही नहीं, चीन ने हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने में मदद की पेशकश भी की है। डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान पर चीन की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। वैसे भी ट्रंप अक्सर ऐसी बयानबाजी करते रहे हैं जो बाद में गलत साबित हुई है। वैसे भी चीन और ईरान के संबंध पिछले कुछ सालों की अगर बात करें तो काफी मजबूत हुए हैं, मतलब बेहतर हुए हैं पहले से, और इन्हें अब एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारी के रूप में भी देखा जाता है। ये रिश्ता मुख्य रूप से आर्थिक जरूरतों, ऊर्जा व्यापार और भू राजनीतिक हितों पर आधारित है। ईरान दुनिया के प्रमुख तेल और गैस उत्पादक देशों में शामिल है, जबकि चीन की बात करें तो दुनिया का सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है। यही वजह है कि चीन ईरान से कच्चा तेल और बाकी जो ऊर्जा संसाधन है उनका आयात करता है। अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद दोनों देशों के बीच यह व्यापार किसी न किसी रूप में जारी रहा है, जिससे ईरान को आर्थिक स्थिरता मिलती रही है। इसके साथ साथ चीन ईरान में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं, निवेश और तकनीकी सहयोग में भी भूमिका निभाता रहा है। दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी एक दूसरे का समर्थन करते हैं, खासतौर पर उन मामलों में जहां पश्चिमी देशों का दबाव अधिक होता है। वहीं अमेरिका और चीन के संबंध आधुनिक दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों में माने जाते हैं। दोनों देश आर्थिक, तकनीकी और सैन्य शक्ति के मामले में दुनिया के सबसे प्रभावशाली देशों में शामिल है। यही वजह है कि इनके रिश्तों का असर वैश्विक राजनीति, व्यापार और सुरक्षा पर सीधे तौर पर पड़ता है। अमेरिका और चीन के बीच आर्थिक संबंध काफी मजबूत हैं। दोनों देश एक दूसरे के बड़े व्यापारिक साझेदार हैं। अमेरिका चीन में इलेक्ट्रॉनिक सामान, मशीनरी, उपभोक्ता वस्तुएं आयात करता है, जबकि चीन अमेरिका से विमान, कृषि उत्पाद और आधुनिक तकनीक खरीदता है। कई अमेरिकी कंपनियां चीन में बड़े पैमाने पर कारोबार करती हैं। इस आर्थिक साझेदारी से दोनों देशों को फायदा भी होता है। हालांकि दोनों देशों के बीच कई मुद्दों पर तनाव भी बना रहता है। व्यापार, युद्ध, तकनीकी प्रतिस्पर्धा, साइबर सुरक्षा और ताइवान का मुद्दा अक्सर विवाद का कारण बनते रहे हैं। अमेरिका चीन की बढ़ती सैन्य और आर्थिक ताकत को एक चुनौती के रूप में देखता है, जबकि चीन वैश्विक स्तर पर अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिशों में लगातार लगा रहता है। अब जिनपिंग के साथ हुई मीटिंग के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर भी बड़ी बातें कही। ट्रंप ने कहा कि चीन हॉर्मुज स्ट्रेट को खुलवाना चाहता है। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि चीन बोइंग से 200 बड़े जेट खरीदने पर सहमत हो गया है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि इस मुलाकात के बाद अब वेस्ट एशिया में जो हालात बने हुए हैं, मिडिल ईस्ट में जिस तरह की हालत हम पिछले काफी वक्त से देख रहे हैं, उस पर क्या असर पड़ता है। इन दोनों की मुलाकात के बाद क्या नई बातें सामने आती है और क्या रणनीति तय होती है।